प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 11। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर के अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है, वह शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, किंतु समुद्र भरता नहीं, और नदियाँ जिधर बहती हैं उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना निरस है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परवर्ती लोगों में नहीं बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि जोगन मृतकों में से जी उठा है। कुछ कहते थे कि एलियास प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, जोगन का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज से आने वाले 3 दिन हम उपदेशक के ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। स्तोत्रगार करते हैं। स्तोत्र 90 पद संख्या 4 में कहते हैं, 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, वे तेरी गिनती में रात के पगर के सदृश हैं। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरे होने पर स्वप्न मिट जाते हैं। जिस तरह घास प्रातःकाल उग कर लगलाती है और संध्या तक मूर्छा कर सूख जाती है।
और कहते हैं हम ये प्रभु इस दुनिया में हम लगे, हम देखते हैं दुनिया में लोग, हमारी आयु क्या है, कहते हैं 70 साल, आयु स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 साल, परंतु ये सब आज आया कल गया ऐसी तरह है, सब मिट जाते हैं। जैसे स्वप्न टूट जाता है उसी तरह दुनिया में हमारे ज़िंदगी भी क्षणभंगुर है। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सीखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 वर्ष। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। दुनिया में ये असलियत है। मूर्ख धनी के बारे में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था। मूर्ख धनी के बारे में प्रभु ने कहा, जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से, बड़ा जमींदार है, उनका बहुत जमीन है, उसने इतना मेहनत करा और इतना फसल उगाया, उसने देखा पुराने भंडार बेकार है, उससे काम नहीं बनेगा, इसलिए बड़ा भंडार बनाया। सोचा कि अपनी पूरी संपत्ति भंडारों में रख देंगे। परंतु उस रात ईश्वर ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारा समय खत्म हो गया, इस दुनिया से जाने का है, हिसाब दो। उस रात उसको मरना पड़ा। हम लोग भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते होंगे सब बीच में, आज जो है काम करने वाला कल नहीं है, खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी ऐसा है। आज के पाठ में, पहले पाठ में कहते हैं कि मनुष्य का प्रयत्न बेकार है। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, इसके बाद वो पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, इसलिए ऋषि मुनियों ने इसको माया बोला है। आज का पाठ ये भी कहता है पूरी सृष्टि दुनिया देखे, सूर्य उगता है अस्त हो जाता है, फिर उगता है अस्त हो जाता है। हवा चलती है, दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर की ओर मुड़ती है। ये सब प्रकृति में जो कुछ है, ये सब आज एक फिर दुहराता रहता है। ये कहते हैं ये सब कोई मतलब का नहीं। और नदियाँ बगती रहती हैं फिर भी समुद्र पूरा नहीं हो जाता, भरता नहीं। बहुत लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, वो सब कल खत्म नहीं हो जाता है। लोग सुख के पीछे जाते हैं और उनका जो लालच है या सुख की जो वासना है, ये सबों की संतुष्टि नहीं होती। आज के पाठ में कहते हमारी आंखें देखने की कभी तृप्त नहीं होती हैं, कान सुनने में कभी नहीं भरते हैं। जो हो चुका है वो फिर होगा, जो किया जा चुका है वो फिर किया जाएगा। ये तो संत अगस्तिन ने कहा था। संत अगस्तिन सुख के पीछे जड़ने वाले थे। युवा अवस्था में वो नास्तिक था, उनकी माँ उनके लिए प्रार्थना करती आई। ऐसा एक जिंदगी वो जी रहा था, परंतु उसने समझा ये सब बेकार है। उसने कहा प्रभु हमारा दिल तुमने तेरे लिए ही बनाया है, जब तक तुमको नहीं पाएगा ये दिल ठूट घूमते रहेगा, खोजते रहेगा। ये दिल तभी संतुष्ट हो जाएगा जब तुझको ही पाएगा। इंसान इतना मेहनत करते, जब तक इंसान की जिंदगी में ईश्वरी की बात नहीं आता ये सब बेकार है। आज के ये उपदेश आगे बताएगी हमको, यदि हम खा पी सके और परिश्रम करते हुए ये सुख शांति में जीवन बिताएंगे तो वो ईश्वर का वरदान है। हमें चाहिए मेहनत करना। हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात सिखाया था,
जो काम हम करते हैं उसको निस्वार्थ होकर करो। जो सेवा हम करते हैं निस्वार्थ सेवा करो, उसके फल पर ध्यान नहीं देना। प्रभु यीशु ने भी कई दृष्टांत के द्वारा हमें समझाई। एक तो अंतिम न्याय का दृष्टांत, जहाँ लोग अच्छे बुरे सबों की न्याय करने के लिए राजाधिराज जो प्रभु यीशु ही है न्यायकर्ता के रूप में आते हैं। आप लोगों से कहा जब मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, इत्यादि इत्यादि। और जो दुष्ट लोग थे उस प्रभु से पूछा, प्रभु तुमने कब हमारे पास आकर भूखा के रूप में मांगा? हमने देखा नहीं है। प्रभु ने कहा जब तुम इस छोटे से छोटे भाइयों के लिए नहीं किया, तुमने नहीं मेरे लिए नहीं किया। अच्छे लोगों से कहा जब तुमने छोटे भाइयों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया। हम जो कुछ करते हैं हमें चाहिए कि निस्वार्थ होकर करें। हम जो कुछ करते हैं ईश्वर के लिए हम करते हैं। हम उसमें प्रत्युपकार प्राप्त करने के लिए नहीं। यदि हम गरीबी का साथ देते हैं, उनका मदद करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि वो गरीबी की भलाई हो, हमें उसके माध्यम से कुछ पाने के लिए नहीं, निस्वार्थ होकर करना। और जो कुछ सेवा हम करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं, तब हम निस्वार्थ हो जाते हैं। आज के पार हमें सिखाते हैं कि हमें मेहनत करना है। हमारा ये वरदान है मेहनत करने का। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम देखते हैं दुनिया में इतनी जो है गलतियां हैं, इतनी ज़्यादा समस्या है। हम इस समस्याओं को कम करने के लिए प्रयत्न करें। हम इस दुनिया में रखकर पूर्ण रूप से हम अपना जिम्मेदारियां निभाए और हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखकर हम अच्छा जीवन बिताए, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाए। धर्म ग्रंथ हमसे बताते अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हर प्रभु यीशु ने हमें सिखाया अपने दुश्मनों को प्यार करो, उनकी भलाई करो, क्योंकि हम भी दुनिया से जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया में अच्छा रिकॉर्ड करके जाए, ये दुनिया में अच्छा असर हमारे ज़िंदगी से हो जाए, संसार में कुछ भलाई हो जाए, किसी के जीवन में कुछ अच्छाई का हम साधन बन जाए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए हम कुछ अपने हाथ बढ़ाए। वो बच्चे बाद में याद करेंगे, हमारे जाने के बाद भी वो याद रखेंगे फलाना आदमी ने हमारी मदद की। बहुत इतने अच्छे लोग दुनिया में आए हैं, उन लोगों ने निस्वार्थ होकर सेवा की। गांधी जी हमारे लिए एक आदर्श, आधुनिक भारत का एक निर्माता। और इसी तरह दुनिया भर लोग हैं, सब लोग कुछ आदर्श के लिए जीने वाला उनका याद आज भी होते हैं। नेल्सन मंडेले को कौन नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने जनता के लिए, उनकी आज़ादी के लिए लगभग 30 साल जेल में बंदी बनकर रखा, परंतु उनका त्याग और उनके प्रयत्न का फल मिला और उनका देश आज़ाद हो गए। हमें भी चाहिए कि दुनिया में कष्ट है, संकट है, पर भी इसके बावजूद भी हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। दुनिया से भाग जाने का नहीं है, दुनिया से हम भाग नहीं सकते हैं, और इसका सामना करना और भलाई करना ताकि हमारी जिंदगी का असर अब बनी रहे। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9 तक हम पढ़ते हैं राजा हेरोद, यूहन्ना बपतिस्मा और यीशु। ये हेरोद जिसके बारे में हम आज पाठ सुने हैं वो अंतिपास नाम का हेरोद है। वो गलीलिया के अधिपति है, रोमियों के नाम पर शासन करने वाला कठपुतली राजा है। उसने अपने भाई फिलिप की पत्नी को
अपने वश में कर दिया। इनका नाम है हेरोदियास। हर हेरोदियास को उसने, वही एक प्रकार से हेरोदियास उनके लिए भतीजी भी है, उनका एक भाई की वह बेटी है। हेरोदियास के कारण राजा ने अन्याय किया। प्रेम के चक्कर में उसने अपने भाई की बीवी, अपने भाभी को लाई और उनको अपने बीवी के रूप में रखा। जोहन बपतिस्मा ने जाकर कहा ये धर्म के विरुद्ध कार्य है, तुम जो कार्य करते हैं गलत कार्य है। जोहन बपतिस्मा की वाणी सुनकर हेरोदे ने उनको बंदी बना कर रखा था। और जैसे ये लूकस के सुसमाचार में इसके पूरे बात नहीं कहा है, बल्कि दूसरे मत्ती और मार्कुस हमें बताते हैं कि हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियास की बेटी सलोमी आकर नाच किया। राजा बहुत खुश हो गए और उनको इनाम के रूप में जौन का सिर दे दिया, क्योंकि लड़की ने जौन का सिर मांगा था। तो जौन को राजा ने उनकी हत्या करवाया, उनका सिर काट के लड़की को दे दिया। राजा के दिल में बहुत डर भी है और वो उनको मालूम है कि उन्होंने गलत काम किया है। यीशु के बारे में लोगों में चर्चा होने लगी। यीशु चमत्कार चिन्ह करते हुए पूरे गलीलिया में घूमते थे और हेरोद के करिंदा खुसा की पत्नी भी यीशु के एक शिष्यों में से बन गई और यीशु की सेवा में लगी है। यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके गांव में भेजा था और सुसमाचार की घोषणा करवाया। चिन्ह चमत्कार के द्वारा पूरे गलीलिया में यीशु का नाम फैल गया। परंतु यीशु पिलातुस के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हेरोद शायद निराश हो गए होंगे, यीशु को फिर पिलातुस के पास भेज दिया और उसी दिन से पिलातुस और हेरोद दोस्त बन गए थे। जोगन का जिंदगी से हम ये जानते हैं कि हमें सच्चाई के साथ देना चाहिए, हमारा सिर जाए। हम झूठ से और गलती से किसी भी प्रकार की समझौता ना करें। सच्चाई के लिए जीना, सच्चाई के लिए मरना, जोगन ने ये दिखाया था। हेरोद पूछ रहे थे ये कौन है जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं। बहुत लोग यीशु के बारे में पूछते ये कौन है। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सवार होकर जा रहे थे, तब आंधी तूफान आया और हम देखते हैं कि शिष्य डर गए। यीशु ने शब्द मात्र से आंधी तूफान को शांत कर दिया, समुद्र को शांत कर दिया। तब शिष्य आपस में पूछते ये कौन है। प्रकृति भी उनको सुनते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका आज्ञावर्ती बन जाती है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, लोगों ने एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास लाया और यीशु ने रोगी से कहा बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। तो आसपास के लोग पूछने लगे ये कौन है, ये पाप का क्षमा कर सकता है। यीशु ने लोगों से कहा कौन आसान है, इससे कहे तुम्हारा पाप क्षमा हो गया या इससे कहे बेटा उठ खड़े हो जाओ और अपना काट लेकर अपने घर जाओ। और यीशु ने दिखाया और अर्धांग रोगी से कहा उठ खड़े हो जाओ, उठ खड़े हो गए। और यीशु ने कहा तुम अभी समझ लेंगे कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 में पढ़ते हैं, एक पापिनी स्त्री अपने आंसुओं से धोई और इत्र लगाकर अपना पश्चाताप प्रकट किया। यीशु ने उसे कहा बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। शास्त्री और फरीसी पूछने के लिए एक कौन है पाप क्षमा कर सकता है। यीशु के चिन्ह चमत्कार देखकर लोग कहने लगे ये कौन है।
यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने शिष्यों को, 2 शिष्यों को यीशु के पास भेजा। लूकस के सुसमाचार या 7 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जाकर यूहन्ना के बताओ जो कुछ तुम देख रहे हैं। आओ यूहन्ना को बताओ। तो इसे यीशु ने कहा, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये सब जाकर यूहन्ना को बताओ। यूहन्ना समझ लेगा कि क्या यीशु वही है जिनकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं कि गेरासा जब यीशु पहुंचे थे, वहां अबदूदग्रस्त व्यक्ति जो कब्रिस्तान में रहते थे, उसने जब यीशु को देखा चिल्ला उठा, यीशु तुम हमको परेशान मत करना। शैतान समझ गई कि आप सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है। यीशु से कहा कि आप सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है? यीशु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम लोग क्या कहते मेरे बारे में? शिष्यों में किसी ने कहा, जैसे आज के पाठ में हम सुने हैं, एलिया से वापस आया है, या यूहन्ना बपतिस्मा जी उठते हैं, या नबियों में से कोई एक है। परंतु यीशु ने शिष्य से पूछा, तुम लोग क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है, अब मसीह है। यीशु ने कहा, निरे मनुष्यों के द्वारा ये समझा नहीं जाएगा। तुम्हें एक अभिषेक मिला है, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें ये समझाया है। यीशु को ईश्वर का पुत्र के रूप में जानना, उसको मानना, ये कृपा है। इसके बिना हम देखेंगे यीशु को महापुरुष कर सकते हैं, यीशु को एक नबी बोल सकते हैं, यीशु को एक अच्छे व्यक्ति सज्जन बोल सकते हैं, और जिनके साथ अन्याय हुआ ये सब, परंतु यीशु को ईश्वर का पुत्र के रूप में मानना ये कृपा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जानते हैं तूने हमें सारी सृष्टि किया है, सारी दुनिया तेरी है। आज तूने इंसान को, मानव को इस दुनिया में इसका अधिपति के रूप में स्थापित किया, परंतु मानव कुछ भी नहीं है, मिट्टी से तुमने बनाया था और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु तूने उनके नतनों में अपनी आत्मा फूंक कर दिया। ईश्वर का आत्मा मनुष्य में निवास करता है। ये आत्मा शाश्वत है, इसलिए ये आत्मा तुझे पाने के लिए ललायित है। हर आत्मा की संतुष्टि तब मिलती है जब तुझे पाएंगे। हर इंसान इसको याद करे, हमें ईश्वर को पाना है। हाँ, जब जिंदगी में इस संसार में रहते हैं, हमें अच्छे कार्य करना एक अवसर है अच्छे कार्य करने का, और एक दुनिया में हम एक प्रकार बैलेंस्ड जीवन बिताए, दुनिया से लिपटे नहीं, न तो दुनिया से दुश्मनी करके, परंतु दुनिया के साथ दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए दूसरे हमारे भाई बहनों की मदद करके उनके भी जिंदगी के हिस्सा बनकर हम इस जीवन यात्रा पूरी कर सके। हे प्रभु, हमें ये बुद्धि दे, हमारे साथ दे, और आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाते, हम हमारे जीवन साथी है प्रभु। यीशु हमारे जैसा इस दुनिया में आया, ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आया, और हमारे जैसा जीवन उन्होंने जिया। हर हमें मार्गदर्शन किया कि हम किस तरह दुनिया में रहेंगे। प्रभु, तेरे मगान एक जो नमूना तुमने प्रस्तुत किया है भलाई करने का और दूसरों के लिए कष्ट सहने का, हे प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम ये नहीं कर सकते तेरे जैसे हम क्रूस पर मरे, परंतु हे प्रभु, संसार के भलाई के लिए कष्ट भोगना और तेरे अनुकरण करते हुए
अपने शत्रुओं को क्षमा करना, ये दुनिया को कुछ नया बना देना, इसमें तेरी कृपा में चाहिए। हमें कृपा दे प्रभु, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी